आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ में मिथुन। दोस्तों, शिक्षा वाल्मीकि समाज शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत कमजोर है। वाल्मीकि समाज शिक्षा के क्षेत्र में अभी समाज की विकास की अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ है। और ऐसे ही समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे ही हमारे साथ में एक संस्थान है, वाल्मीकि कल्याण संस्थान, जो वाल्मीकि समाज के लिए निरंतर कार्य कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। आइए इस संस्थान के अध्यक्ष से हम आपको मिलाते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करती है, संस्थान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले कानाराम जी कंडार हमारे साथ में। सर, आपका आरजे न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाज को अपनी ओर से अपना प्रणाम कहना चाहता हूं और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस मीडिया के मार्फत से कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत कीजिए। जो ये हमारा मुहिम है शिक्षा के प्रति जागृति लाने का, ये एक हमारा मेन लक्ष्य है। अगर आप बच्चों को जागृत कर पाएँ और शिक्षा के मुहिम में ले आए और स्ट्रीमलाइन में ले आए, तो हम रोज़ आज जो लोगों से, सरकारों से नौकरियां मांगते हैं, हम नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम इस मुहिम को और तेज़ बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के प्रोग्राम चलाते आए हैं और आगे और चलाएंगे, अगर आप समाज का साथ मिलता रहा तो। जी कानाराम जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था जो वाल्मीकि कल्याण संस्थान है, इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या आपके मन में ऐसा विचार आया और कब किया इसका निर्माण? इस संस्था को इस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग आपस में जब कभी मिलते थे, लोग ऐसा समाचार लगता था कि कई संस्थाएं या समाज ने अलग अलग जगह पर कुछ अलग समाज ने खोल रखी है। तो हमारे युवा साथियों ने आग्रह किया कि क्यों ना हम भी ऐसे, ख़ास तौर पे हमारे जो फाउंडर मेंबर हम कह सकते हैं युवा, जैसे चंपालाल जी सांगीला साहब, सहदेव गुजराती, भूपेंद्र सिंह छवानी, ऐसे जो युवा टीचर्स हैं, उन्होंने हमें आकर ये विनती करी कि ऐसा आग्रह किया कि हम क्यों ना इस संस्था को एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में इस्टेब्लिश करें और ये हम जन जागरण तक अपनी नॉलेज को पहुंचाएं। फिर हमने एक पहले लाइब्रेरी के रूप में बाबा साहेब पुस्तकालय के नाम से कागा बस्ती में ओपन किया। कब किया था सर? ये सन काफ़ी समय पहले, 1915 के बाद की बात है, लेकिन 17 से हम फुल फ्लैश लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर चुके थे और वहाँ बच्चे लोग पढ़ने आते थे, रेफरेंस लाइब्रेरी के रूप में वहाँ रहते। और फिर हमने उसमें कुछ क्लासेस भी शुरू करनी लगी, जिसे हम कंपटीशन क्लासेस कहते थे, या कुछ ऐसे कह सकते स्कूल लेवल की, बोर्ड लेवल की क्लासेस का हमने शुरुआत करी और तब से हमारी संस्था एग्जिस्टेंस में आई। सर, आपकी इस वाल्मीकि कल्याण संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, संस्था का मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। शिक्षा एक ऐसी, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा एक ऐसी चाबी है, मास्टर की है, जिससे हर प्रकार की चाबी ताला खुल सकता है। ये एक मास्टर की है। हाँ, उसी चीज़ को हम दिमाग में रखते हुए कहा कि क्यों ना बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। अगर शिक्षा बच्चों को मिल जाएगी तो वो अपना आप रास्ता निकाल लेंगे, हर चीज़ उनके पास आ जाएगी। देखो, मेरा और मेरी संस्था का ये मानना है कि हम लोगों के पास नौकरियां मांगने जाते हैं और भी कई चीज़ मांगने जाने की कोशिश करते हैं। सरकारों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, एक बार उसे शिक्षा में पारंगत पा लिया, अगर वो होशियार बन गया, शिक्षा उसके कंठस्थ हो गई और वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो वो किसी नौकरी को हासिल कर सकता है, चाहे कैसा भी कंपटीशन क्यों ना। हम चाहते हैं बड़ा बने बच्चा, हमारी समाज आगे बढ़े, जज बने, कलेक्टर बने, आईएएस आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सब एजुकेशन से ही होता है। तो फिर क्यों हम एजुकेशन, क्यों ना हमारे बच्चों को, सब समाज दूसरा इसी मुहिम से आगे बढ़ता है। हम भी, हमारा राजस्थान में कोटा एक हब, एजुकेशन का हब बना और अब जोधपुर भी हब बने। हम चाहते हैं कि हमारा समाज का एजुकेशन का हब जोधपुर बने, इसके लिए हम कार्यरत हैं। से आमतौर पर यह देखा जाता है कि वाल्मीकि समाज के जो लड़के लड़कियां होती है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी मुहिम से, आपके उद्देश्य से इस समाज में कुछ बदलाव आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि मुहिम का मकसद ही यही है। हम उस मुहिम को इसलिए आगे लाएं कि इससे हर बच्चे को फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता। एजुकेशन भलाई करेगी, फ़ायदा कभी होगा, हमेशा ही होगा, कि नुकसान नहीं हो। जैसे ड्रॉप आउट हो जाते बच्चे गांव से आने वाले, उनका कारण होता है चाहे वो आर्थिक हो या
किसी कारणवश हो, हम वो सपोर्ट हमारे इस संस्थान के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते, वो देना चाहते, ताकि बच्चा एजुकेशन से दूर ना जाए। अगर किसी की कमजोरी क्या है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट मिले, जो हम अपने इस संस्थान के माध्यम से देना चाहेंगे। अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाता है तो हम उसको अपनी तरफ से फीस मुहैया कराएंगे, उसको सब उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें जिसके कारण वो स्कूल से दूर भाग रहा है। हम उसको स्कूल के और एजुकेशन के टच में रखना चाहेंगे। एक बार अगर उसको पढ़ने की ललक लग गई और चाहत बन गई तो फिर वो पढ़ाई से दूर नहीं भागे। हमें बच्चों को समझाना है कि एजुकेशन से क्या क्या फ़ायदा होगा, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दिखाना है, बताना है, समझाना है। ये हमारे हर परिवार में माता पिता को, भाई बहन जो भी बड़े समझदार हैं, उन सब कुछ से यही विनती है कि आप इस चीज़ को अपने बच्चों को समझाएं कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर वास्तव में शिक्षा, अगर समाज के लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ वो कहीं नहीं अड़ने वाले हैं। हर एक वैकेंसी में अपना अव्वल नंबर लाएंगे, हर एक फील्ड में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर फील्ड में अपना परचम लहराएंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, आपकी ये संस्था किस तरह से कार्य करती है सर? देखो, हमारी संस्था कई तरीक़ों से समाज में एजुकेशन की जागृति लाना चाहती है और कर रही है। जैसे हम जितने भी शिक्षक ग्रुप के लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, ये जो हफ्ते में एक बार संडे हम हर मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ एक हम सभाएँ कंडक्ट करते हैं, वहाँ पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, वहाँ उनकी तकलीफ़ों को जानते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ हम लोकेट करते हैं, फिर हम उसके अनुसार बच्चों को वहाँ क्लासेस अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि किन किस सब्जेक्ट की उनको तकलीफ़ें आती है, किस किस सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल क्लासेस चाहिए, वो हमारी संस्था से दी जाती है। ऐसे हम 5-4 ऐसे मोहल्ले अभी तक लोकेट हुए हैं जिनमें हम ये कर पाए हैं और हमने क्लासेस शुरू कर दी है। तो जिन सब्जेक्ट की उनको तकलीफ़, जैसे मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, फिज़िक्स की हो, जो भी सब्जेक्ट तकलीफ़दायक उनको महसूस होता है, उन जिनमें वो भारी लगता है कि भाई हमें उन तक पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, उन सब्जेक्ट के लिए हम ट्यूटोरियल क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। जी। सर, ये संस्था का कार्यक्षेत्र जोधपुर ही रहेगा या आसपास का एरिया या राजस्थान, कैसे क्या रहेगा इसमें? नहीं, हम चाहते हैं कि इस संस्था का जो हमारी मुहिम है वो छेड़ी, उसका असर सब जगह जाए, ये हमारा इसकी एक्सटेंशन हो। जैसे अभी कुछ जगह है, बाड़मेर है, मेड़ता है, बिलाड़ा है, बीकानेर है, उदयपुर है, इन जगहों में हमारे इस संस्था की संस्थाएँ खुली हुई है और वहाँ भी लोगों ने अलग अलग नाम से संस्था रजिस्टर्ड करके वहाँ इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं और लोगों की सहायता से, जनसंपर्क की सहायता करके ये वहाँ मुहिम इस्टेब्लिश हुई है और वहाँ संस्थाएँ बनी है और वहाँ भी इस प्रकार की कोचिंग करने का प्रावधान शुरू किया है। तो सर, ये जो जोधपुर में 5-6 मोहल्लों में आपने कहा कि हमारी संस्था, ये किस लेवल तक की पढ़ाई करवाती है बच्चों को? नर्सरी से 12th 10th तक या उसके आगे भी ये तैयारी करवाती है संस्था? वैसे हम 8वीं क्लास से लगा करके 12 क्लास के तक के बच्चों को मोहल्ले में क्लस्टर क्लासेस के रूप में लगते हैं। बोर्ड वालों की अलग क्लासेस लगाते हैं और बाकी छोटे लेवल की क्लासेस अलग अलग लगा के उनके लिए हम छोटे बच्चे जो वहीं मोहल्ले के हमारे अपने समाज के कुछ बच्चे हैं जो पढ़े हैं, अच्छी क्लास पास कर चुके हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। और हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, हम स्पेशल क्लास हम टीचर लोग जाकर लेते हैं, उनके साथ हफ्ते भर का जो भी डाउट होता है वो क्लियर करते हैं और फिर उनको मदद पहुंचाते हैं इस तरह के। और कंपटीशन की क्लासेस के लिए जहां भी बच्चा जाना चाहता है उनको हम अपने इस संस्था के मार्फत से हम भेजते हैं और वो मिनिमम चार्ज पे देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई सक्षम नहीं है तो हम पूरा का पूरा भार वहन करेंगे, आर्थिक वहन हमारी संस्था वहन करेगी और उसको फ्री कोचिंग दिलाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हम दिए। कुछ ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए किसी आर्थिक परिस्थितियों के कारण, हम उनको भी पूरी मदद करते हैं और बस यही है कि हम तक वो बात पहुंचनी चाहिए, बच्चे हम तक आने चाहिए, पेरेंट्स की बात हम तक आनी चाहिए। और हमारे किसी भी संस्था के व्यक्ति विशेष को पता लग गया कि इस घर परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते, तो हम उनको वो मदद भी पहुंचाते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन भी ले रहे हैं और
हर सुविधा उनको देने की कोशिश करते हैं। जी, देखिए बहुत बड़ी बात है, वाल्मीकि समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर है, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं, तो समाज में कहीं न कहीं जागृति पैदा होती है, समाज के बच्चों में शिक्षा की ललक पैदा होती है, उन्हें भी पढ़ने का शौक होता है कई बच्चों में और ऐसा अगर होता है, बच्चे अगर आगे आते हैं पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से वो सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं जानना चाहूँगा आपकी संस्था के माध्यम से अभी तक कौन-कौन से बड़े कार्य किए हैं सर? बड़े कोई इवेंट्स वगैरह? पहले तो हम हर साल एक इवेंट रखते हैं, प्रतिभावान समारोह मनाते आए हैं और बच्चों को इस मुहिम में जोड़ते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, उनको पारितोषित करते हैं और जिससे कि बच्चे एजुकेशन की तरफ जुड़े और एजुकेशन का महत्व भी है। वहाँ समय समय पर हम काउंसलर भी रखते हैं वो कि भाई काउंसलिंग करें, बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस फील्ड में क्या क्या नौकरियां मिल सकती है, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है तो आगे कौन कौन सी संभावना उसको रहेगी, क्या बनना चाहता है, ये सब हम देने के लिए काउंसलर भी रखते हैं और काउंसलिंग भी कराते हैं। और ऐसी भी हमने कंपटीशन की क्लासेस शुरू की थी सन 17-18 में, करीब 1917 और 18 में, जिसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हुए, चाहे वो टीचर में हुए हो, फायर ब्रिगेड में। आप बता सकते हैं सर किस तरह बच्चे, कितने बच्चे लगभग आपने अभी तक अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं? कोरोना काल से बाद में अभी तक ऐसी वापस इस्टेब्लिश नहीं हो पाई क्लासेस, लेकिन कोरोना काल से पहले हम लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे पढ़ाते थे। टीचर करीबन जब हमारी क्लासेस चलती थी, 2 क्लासेस चलती थी हमारी, जनरल क्लास चलती थी अलग, जो 10वीं क्लास की अलग, बोर्ड वालों की अलग और कंपटीशन की अलग लगती थी। तो कंपटीशन क्लासेस में कुछ बच्चों ने नौकरी पाई, चाहे वो पटवारी में हो, चाहे शिक्षक में हो और चाहे क्लर्क जैसे हाई कोर्ट के क्लर्क वगैरह हो, और ऐसे पदों पर उन्होंने लमसम 10 से 15 लोगों को 10-15 लोगों ने सिलेक्शन पाया उसमें। उसके बाद कोरोना काल के बाद फिर हम वो मुहिम वापस ना चला पाए, किसी कारणवश अधूरी रह गई। फिर से हम अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार स्ट्रीमलाइन और फिर बच्चे एक बार फिर से आ जाए, तो हम फिर उसमें वापस शुरू करेंगे। टीचर हमारे पास रेडी है। जी, आपकी इस संस्था में कौन-कौन से बड़े लीडर हैं सर, जो इस संस्था को अच्छी तरह से चला रहे हैं और अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं सर? तो देखिए, लीडर की जहाँ बात है, ये संस्था को जितने भी पदाधिकारी समझो या सदस्यगण हैं, सारे अपने आप में अध्यक्ष हैं। उनको स्वायत्तता दी गई है, ऑटोनॉमस बॉडी कंट्रोल है। वो जिसको ऐसा पसंद आए कि इस आदमी की मदद होनी चाहिए, हमारी संस्था के मार्फत वो अपने लेवल पर उस आदमी की, उस बच्चे की या अभिभावक को मदद दे सकता है। एजुकेशन के तौर पर सब कुछ छूट है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सभी, हमारे सारे सदस्य अपने आप में बड़े लीडर हैं और वो सक्षम है, क्योंकि ये सब अनुभवी टीचर है, अनुभवी पदाधिकारी है, रहे हैं, कहीं से कोई रिटायर है, कोई सर्विंग है, इसलिए उनको अनुभव है कि कैसे किस तरह से होना चाहिए। जी, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात कही कि सभी इसमें लीडर हैं, कोई किसी का कोई वो नहीं है, कोई छोटा-मोटा नहीं है, सभी अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं और सभी अपना-अपना 100% देने की बात कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सर आपकी ये संस्था का जो संचालन होता है जन सहयोग से होता है या आप अपने स्वयं के बलबूते पर ये अभी तक संस्था चला रहे हैं सर? संस्था का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जब से, तो हम अपने बलबूते पे शुरू किए, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जन सहयोग भी मिला, हमको थोड़ा मिल भी, और हम उम्मीद करते हैं कि जन सहयोग हमें मिले ताकि हम इसको और आगे ले जा सकें और जल्दी से जल्दी ये हमारी निपुणता की तरफ बढ़े, हम और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सकें। कि जन सहयोग की हमें बहुत उम्मीद है, हम चाहते हैं कि जन सहयोग हमें मिले। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप रोज़ का अगर एक पान का गुटखा भी खाते हैं जिसकी कीमत 5 रुपये भी है, महीने में एक गुटखा, रोज़ का एक गुटखा कम कर दें तो 30 दिन में 30 गुटखे होते हैं, कम हो जाए, यानी आप 5 × 30 लगा तो 150 रुपये 200 रुपये पड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति विशेष कोई भी अगर काम करने वाला है अपनी स्वेच्छा से इस संस्था को 100 रुपये भी अगर महीना देता है, तो मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूँ कि 2 साल में इस संस्था के माध्यम से इस समाज के लिए एक छात्रावास का निर्माण होगा, जहां हम फ्री कोचिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग बच्चों को जब तक बच्चा नौकरी ना लग जाए तब तक मिल सकेगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है कानाराम जी ने कि इस संस्था का उद्देश्य समाज की शिक्षा को लेकर है, समाज में शिक्षा को विस्तार करना और बच्चों को सक्सेस करना। आप अगर थोड़ा सा भी सहयोग इस संस्था को देते हैं तो ये संस्था, कानाराम जी कंडा ने जैसे विश्वास दिलाया है कि वो 2 साल के अंदर इस संस्था के लिए, समाज के लिए एक हॉस्टल निर्माण करवाएंगे और बच्चे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता। उसको पढ़ाई के लिए संस्थान पूरा वहन करती है, इसमें आप लोगों की सहयोग अति आवश्यक है। आखिर में कानाराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिर में इस संस्थान के भविष्य की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या कार्य रहेंगे सर? सब भविष्य के पहले तो हमारा यही है कि हम सरकार के सहयोग से
और अपने समाज के सहयोग से छात्रावास का निर्माण करें। हम चाहते हैं कि उसमें बच्चा कुछ कमाई का साधन भी सीखे, कुछ उसे उद्योग सिखाएं जिसके कारण वो कमा भी सकता है। अगर किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो तो हम चाहते हैं बच्चा आर्थिक रूप से मजबूत बने। उसके लिए हम सीखो और कमाओ योजना के तहत कुछ कार्य जैसे रेफ्रिजरेशन करना, टीवी ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, वाइंडिंग बनाना, स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा अपना कमा सके। और बाद में भी वो किसी अगर नौकरी ना मिले किसी कारणवश तो अपना धंधा शुरू कर सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मान लो धंधे में नहीं जा सकते किसी कारणवश, कुछ ऐसे जो होते हैं किसी फिजिकली हैंडीकैप भी बच्चे हो जाते हैं, वो नहीं जा सकते तो वो अपना कमा खा सके। ऐसा हुनर भी उनको सिखाने की हमारी संस्था की एक उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे और ये हमारी आशा रहेगी कि हम जैसे ये बनेगा हम जरूर करेंगे। जी, ये थे कानाराम जी कंडारे जो वाल्मीकि कल्याण संस्थान के अध्यक्ष है, जोधपुर से जो संचालित होती है और ये संस्था अभी कई जिलों में कार्यरत भी है। इन्होंने कहा कि इस संस्था के माध्यम से कई लोग ऐसी संस्था भी जिन्होंने अपने ओपन की है अलग अलग जिलों में जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपका उद्देश्य केवल शिक्षा ही है या समाज में और भी कुरीतियाँ वैसे हैं उनका भी उनकी तरफ भी रुझान रहेगा? सर, मेरा मानना है कि जब आदमी व्यक्ति विशेष शिक्षित हो जाएगा तो अपना आप कुरीतियों को छोड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि शिक्षा उसको उस लेवल तक ले जाएगी जिससे वो मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा और वो समझने लगेगा कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ है, वो फिर अपने आप छोड़ने पे चला जाएगा। तो हम क्यों ना उस चीज़ को ही सबसे पहले बच्चों को दें और एजुकेट करें ताकि बच्चा कुरीतियों से दूर अपने आप हो जाए। शिक्षित होने के बाद तर्क वितर्क करने की शक्ति उसमें डेवलप हो जाएगी तो वो अपना कुरीतियों को छोड़ देगा। जी सर, अंत में आप हमारे आरजे न्यूज राजस्थान के माध्यम से वाल्मीकि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस मीडिया से आरजे न्यूज़ राजस्थान से मैं ये सभी समाज को और राजस्थान के समाजवासियों को ये पूरे मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ जागृत बनिए, औरों को भी जागृत कीजिए, शिक्षा की तरफ बढ़िए और बढ़ाइए, उस मुहिम में हमारी मदद कीजिए और बच्चों को एजुकेशन दिलाइए। चाहे आधी रोटी कम खाइए मालिक, लेकिन उन सब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, जोर दीजिए शिक्षा। और बच्चों को अपनी इतिहास के बारे में ज़रूर बताएं कि हमारा पिछला इतिहास कैसा रहा, हमने कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त करी और हम किस तरीके से आज हम नौकरियां पाई हैं, उस नौकरी को पाने के लिए क्या क्या खट्टे मीठे पापड़ आपने बेले, वो सब बताओ। ज़रूर नहीं आपके बच्चा उसको समझ के क्या सोचेगा, उसको शिक्षा दीजिए और ये चीज़ बताइए कि हमने शिक्षा प्राप्त करी जिसके कारण हम आज इस लेवल पे पहुँचे, वरना हम भी कहीं और होते। आप अगर पढ़ोगे तो आप इससे क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर अनपढ़ है तो वो चाहता है उसका बच्चा कम से कम 10वीं पास हो। अगर पेरेंट्स 10वीं पास है तो चाहेगा कि मेरा बच्चा उससे ग्रेजुएशन तक जाए। अगर पेरेंट्स ग्रेजुएशन है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा और भी अच्छा बने, ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त करें। मैं चाहता हूं कि पढ़ने के बाद हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को हर फील्ड में भेजने की कोशिश करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो IAS हो, RS हो, जज हो, नेता भी बनाओ, लेकिन ऐसे नेता बनाओ जो समाज के हित के लिए कार्य करे, समाज के लिए बोले, अपनी आवाज़ उठाएं, वरना खाली एक यस मैन बन के रहना उचित नहीं। अभी हमारी ये सही टाइम है, इट्स राइट टाइम फॉर अस टू डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हमें अपना अधिकार लेना है। अब हमें मांग करके नहीं, हम एजुकेट हो करके लड़ के लेंगे। हम अधिकार जताएंगे कि हमारी इतनी जनसंख्या है और इतना हमको अधिकार मिलना चाहिए और हमें वो मिलेगा अगर आप जागृत होंगे। मांग करने के लायक बनना है, कहते हैं पहले डिज़ायर करो फिर डिज़र्व करना होगा। तो आपको पहले डिज़र्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा, फिर आपको मांग करनी पड़ेगी कि मुझे ये दीजिए, मैं इसके लायक हूँ। इसलिए पहले पढ़ लिख के उस लेवल को पार कीजिए, उस लेवल तक पहुँचना होगा। ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है इस मीडिया के मार्फत से। आरजे जी बिल्कुल, वाल्मीकि कल्याण संस्थान समाज में शिक्षा के लेकर कार्य कर रही हैं और बहुत सारे अभी तक इन्होंने इवेंट भी करवाए हैं, बहुत सारे लोगों को, समाज के लोगों को सक्सेस भी करवाया और आगे भी इनकी मुहिम जारी रहेगी। केवल और केवल इनका उद्देश्य समाज में शिक्षा को जागृत करना है। तो मेरा भी आप लोग सभी वाल्मीकि समाज से यही निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षा की ओर अग्रसर कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो सारे रास्ते खोल देती है, सारे ताले खोल देती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिथुन रील, आरजे न्यूज राजस्थान।